राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा कर रही हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं शिवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आशा माई की पूजन विधि और कथा के ऊपर है। तो और ये आशा माई की जो पूजन है ये पड़ता कब है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और चलो दोस्तों, हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं लंबा ना करके। चलो पहले तो हम इसकी ये जान लेते हैं कि पड़ती कब है और इसके पूजन में क्या क्या होता है। तो ये पड़ती है दोस्तों वैशाख, आषाढ़ तथा माह के महीने के अंतर्गत, यानी कि ये वैशाख और आषाढ़ महीने के बीच में पड़ती है। और इस व्रत को रविवार को किया जाता है और ज़्यादातर महिलाएं बाल बच्चे वाली इस व्रत को करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का खाना वर्जित होता है। ये तालू पर तावे पर सफ़ेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कौड़ी को रख कर पूजन किया जाता है। इसके बाद चौक पूर का कलश स्थापित किया जाता है। इसके समीप ही आशा माई की को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मंगली सूत्र व्रत करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इसे मंगलीय सूत्र को धारण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी कथा सुनते हैं। एक राजा के एक लड़का था। वह बड़ा ही लाड़ प्यार के कारण पला बड़ा था, जिससे वह मन मर्जी कार्य करने लगा था। वह प्रातः ही पनघट पर बैठकर गुड़ियों से पनहैनियों की गागरी को फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का मटका लेकर न जाए। सभी स्त्रियां पीतल और तांबे की घड़ी को पानी लेने के लिए ले जाने लगीं, पर वह तब भी नहीं माना। और वह क्या करता था, सभी स्त्रियों के पीतल और तांबे के मटके पर पानी के लिए ले जाने लगी। उसके बाद तब भी वह नहीं माना। फिर उसने क्या किया कि अब राजा के बेटे ने लोहे और शीशे के टुकड़ों से पनहैनियों के मटके फोड़ना शुरू कर दिया। इस पर राजा बहुत ही क्रोध हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकाला की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बूढ़ियों से हुई, 4 बूढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का जो चाबुक था वह नीचे गिर जाता है। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़ियों ने समझा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने चारों बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार बताया कि उनमें से आशा माई को वह प्रणाम कर रहा है। इस पर आशा माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे 4 कौड़ी देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। समर्थ कार्यों में उसने सफलता मिलेगी। आशा माई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करते हुए एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा बहुत जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए के खेल में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह पर राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीतल स्वभाव और सदाचारी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास ननद और ससुर की परिकल्पना करने के बाद उसे चरण स्मरण आचरण का पास छूने लगी, आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन वह यह सब काम करते हुए उस राजकुमार ने उसे देख लिया। अब राजकुमार के पूछने पर राजकुमारी ने कहा कि सास ननद की मैं सेवा करने की इच्छा है। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया, यानी कि अपने राज्य को वह चल दिया। अपने इस राजकुमार को सेना ले आते देखकर राजकुमार के पिता को यह पता चला तो बड़ा ही खुश हुआ। लेकिन अब वो क्या करती कि माता पिता
थे उस राजकुमार के, तो वो उनका रो रो के उनकी आंखें चली गई थीं, अंधे हो चुके थे। पुत्र का समाचार पाकर राजकुमार और राजकुमारी बहुत ही खुश हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों बाद यह सब उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आशा माई की कृपा से राजा और रानी की दोनों की आंखों की ज्योति भी वापस आ जाती है और उनके सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे आशा माई ने राजकुमार और राजकुमारी के परिवार के दुख दर्द दूर किए थे, ऐसी माँ सबके दुख को दूर करे, सबको पुत्र प्राप्ति की कामना हो और सबको आशा माई का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी मेरी आप इस कथा के माध्यम से सबको, कथा सुनने वालों की हर मनोकामना पूरी करे, ऐसी मेरी भगवान से मनोकामना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि आपको ये कथा कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, राधे राधे जरूर लिखना। जो भी इस कथा को सुने वही सब कमेंट में मुझे राधे राधे जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। राधे राधे।